अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है कायनात और आप देख रहे हैं अलफता इन्फॉर्मेशन। इस वीडियो में 9 बातें ऐसी हैं जिनको सुनकर आप हैरान हो जाओगे। रात को अक्सर टीवी या इंटरनेट चलाने के बाद आप जब सोने जाते हैं और फिर सारी रात सोने के बाद दोबारा सुबह उठते हैं, पर सोने के दौरान ऐसी काफ़ी चीज़ें आपके साथ होती हैं जो आपको ज़रूर जाननी चाहिए। मज़ीद वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल अलफता इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि मेरी हर न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहें। और इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि ये सब बातें आपके जिस्म से जुड़ी हुई हैं जिनको जानकर आप हैरान रह जाएंगे। नंबर 9, पैरालाइज होना। आपने पैरालाइज लोगों को तो देखा ही होगा, वो अपने हाथ और पैरों को नहीं हिला पाते। जब आप सोते हैं तो इतनी देर के लिए आप पैरालाइज हो जाते हैं। ये कोई डरने वाली बात नहीं है, बल्कि ये एक नॉर्मल सी चीज़ है जो सबके साथ होती है। पर आप सोते वक्त ये महसूस नहीं कर पाते कि आप पैरालाइज हैं क्योंकि आप गहरी नींद में होते हैं। नंबर 8, आँखों की अजीब हलचल। आपको आम तौर पर ये लगता होगा कि जब आप सोते हैं तो आपकी आंखें एक ही जगह पर होती हैं, पर यह बात गलत है। साइंस की बहुत सी तहकीकों में ये पाया गया कि जब आप सोते हैं तो आपकी आंखें बहुत ही अजीब सी हरकत करती हैं। जब आप सोते हैं उस वक्त आपकी आंखें हर वक्त हिलती रहती हैं। ये है वो ग्राफ जिसमें आप अपनी आंखों की हलचल देख सकते हैं। ऐसा सबके साथ होता है, चाहे वो कोई छोटा हो या फिर कोई बड़ा। नंबर 7, आपके फ़ायदे के केमिकल। HGH। आपकी हाइट कितनी होगी और आप कैसे नज़र आएंगे। अब आप सोच रहे होंगे HGH का क्या मतलब है। HGH का मतलब है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ये आपके जिस्म के ज़रूरी केमिकल में से एक है जो दिन के वक्त आपके जिस्म से निकलता है, पर ये सबसे ज़्यादा तब निकलता है जब आप सो रहे होते हैं। साइंसदानों को ये पता चला है कि ये रात को सोते वक्त इसलिए ज़्यादा निकलता है कि रात को सोते वक्त आपके जिस्म के ज़्यादातर हिस्से पूरी तरह आराम में होते हैं। नंबर 6, हल्का और कम सांस लेना। जब आप सो रहे होते हैं तो हवा का जिस्म के अंदर जाने का जो रास्ता है वो भी आराम कर रहा होता है। इसकी वजह से आपके गले के आसपास का हिस्सा आराम करता है, इसीलिए वो तंग हो जाता है। इससे ये फ़र्क पड़ता है कि जब आप सोते हैं उस वक्त नॉर्मल से कम हवा जिस्म में जाती है, और ये किसी भी तरह से ख़तरनाक नहीं है क्योंकि जब आप सोते हैं तब आप कोई काम नहीं कर रहे होते। आपकी बॉडी ज़रूरी हवा इस्तेमाल करती है और गला तंग होने की वजह से हलक बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाता है, और अक्सर लोग हलक खुश्क हो जाने के बाद आवाज़ निकालते हैं जिन्हें हम खराटे कहते हैं। नंबर 5, बार बार आने वाले ख्वाब। सोते वक्त जो आपके ख्वाब में आता है उसमें सबसे अजीब चीज़ जो है वो ये है रिकरिंग ड्रीम। ये उन ख्वाबों को कहते हैं जो आपको बार बार आते हैं। ऐसा आपके साथ कभी ना कभी ज़रूर होता होगा कि जो चीज़ आप रात ख्वाब में देखते हैं वही चीज़ दोबारा अगले दिन ख्वाब में आ जाती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है आपकी ज़िंदगी की परेशानियाँ। आपकी ज़िंदगी में बहुत सी परेशानियाँ आती होंगी, तो आप उस बात को जान लो। जो मुश्किल आपको होती है, इस परेशानी को ख़त्म करके एक खुशहाल ज़िंदगी की कोशिश आपका दिमाग भी करता है, और इस चीज़ को याद दिलाने के लिए आपका दिमाग आपको एक ही ख्वाब बार बार दिखाता है, और उस परेशानी के आलम में आप वही चीज़ ख्वाब में तसव्वुर करते हैं जिस चीज़ की आपको परेशानी होती है। नंबर 4, हम में से बहुत से अफराद नींद में बातें करते हैं और चलते फिरते हैं, लेकिन जब वो जागते हैं तो उन्हें हरगिज़ याद नहीं होता कि उन्होंने नींद के दौरान क्या किया। नंबर 3, दांत पीसना। बाज़ अफराद जब नींद से सोकर उठते हैं तो उनके जबड़ों में शदीद दर्द होता है और वो सूजे हुए भी होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो नींद की हालत में दांत पीसने की आदत का शिकार होते हैं, और ये अमल हर शख्स के साथ नहीं होता। नंबर 2, सीने पर किसी भारी चीज़ का दबाव महसूस होता है और इंसान ख़ुद को ऊंचाई से गिरता हुआ महसूस करके अचानक झटके का शिकार होता है। वो ऐसा समझता है जैसे उसके साथ ये सब हकीकत में हो रहा हो, पर दरअसल ये सब नींद की कैफियत होती है जो इंसान नींद में महसूस करता है। नंबर 1, गहरी नींद और आर्जी नींद। इंसान के जिस्म में गहरी नींद और आर्जी नींद की लेयर्स चलती हैं। ये लेयर्स चंद सेकंड से चंद मिनट की होती हैं, और इंसानी नींद का 75% हिस्सा गहरी नींद का ज़ेरे असर होता है। इस दौरान जिस्म का ताल्लुक दिमाग से कट जाता है और इंसान मफलूज हो जाता है।
امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔